राम राम जी। क्या हाल चाल है? ठीक हो सभी लोग? आज मैं एक कंपनी एनवीडिया के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एनवीडिया कंपनी कैसे खड़ी हुई, इसकी कहानी है, वो कैसे सबसे बड़ी टेक कंपनी बन गई। एनवीडिया के मालिक जो हुआंग हैं इस समय, उस टाइम पे वो एक जब बहुत पहले मतलब बहुत 1990 दशक में पैदा हुए थे। उसके बाद मुझे भाई सही से स्टोरी नहीं पता, एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, बातचीत करने का तरीका है, तो इसको मतलब अपनी इम्प्रूवमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन आगे से मैं खुद ख्याल रखूँगा कोई ना कोई टॉपिक मतलब रिलेटेड ठीक ठाक टॉपिक, ऐसे कोई भी उठा कर नहीं, कोई मतलब ठीक ठाक टॉपिक जिस पे मुझे भी नॉलेज हो और अपने इस बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए बस ये ज़्यादा करनी है बस, और कुछ भी यार कोशिश करूँगा कि अच्छे से बेहतर अपनी कम्युनिकेशन कर लूँगा। हाँ, तो मैं कहानी की स्टार्ट करता हूँ। 90 दशक की बात है, जब वो छोटे थे तब उनके पापा एक इंजीनियर ही थे, तो उनका ट्रांसफ़र कहीं और मतलब किसी और देश में हुआ था, तो वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे भाई काम वाम शुद्ध नहीं चल रहा था, आर्मी का मतलब रुतबा था वहाँ पे। तो वहाँ से उन्होंने मतलब कुछ उनके पापा ने कुछ काम वाम करके कुछ जुगाड़ पैसों का करके अपने बेटे मतलब हुआंग को अपने आंटी अंकल के पास भेज दिया अमेरिका। लेकिन अमेरिका के भी उस टाइम पे हालात ठीक नहीं थे, वो भी उसका भी हालात ख़राब ही थे। और उनके अंकल जो थे वो मैकेनिक थे, आंटी हाउस वाइफ थी, जहाँ तक मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद क्योंकि है ना। तो मैं बस ऐसे भाई ये मतलब बता रहा हूँ, इसको एकदम क्लेरिफाई मत मानना, मैं बस ऐसे ही ये वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ फॉर कम्युनिकेशन। मतलब ये सही है, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद कहानी नहीं, रियलिटी है भाई। तो उनके मतलब अंकल जो थे और क्या कहते हैं मैकेनिक थे, काम वाम करते थे। दोनों उनके अंकल का मतलब इनका जो हुआंग थे उनके बड़े भाई, मतलब उनके अंकल का बेटा, और वो और छोटे बच्चे हुआंग को एक मतलब वो क्या कहते हैं वहाँ पे, जिसमें खुद गवर्नमेंट सरकारी स्कूल होती है ना, गवर्नमेंट खुद हेल्प किया करती है, तो उसी तरह उन्होंने अपने छोटे बेटे को डाल दिया कहाँ पे, उसी में। तो वहाँ पे कुछ दिन मतलब पढ़ाई किया, उसके बाद उसका हाँ ये भी है कि उनका बड़ा बेटा अंकल का बेटा और दोनों काम भी करते थे। यहाँ तक हुआंग को, और हुआंग उसका पूरा नाम मुझे नहीं याद है, हुआंग बोलते हैं, और कुछ नाम है, एक ताइवान थे। तो वहाँ पे क्या कहते हैं जब हाँ जी मतलब जैसे उससे भी छोटा सा बच्चा था, पैसे आठ नहीं थे, तो काम धंधा उससे भी करना पड़ता था यार, काम धंधे करने पड़ता, तो उससे भी मतलब शौचालय सब सफाई करनी पड़ती थी उस 8 साल के बच्चे हुआंग को भी। उसके बड़े भाई को भी काम करना पड़ता, क्योंकि पढ़ाई और घर का खर्चा मतलब उतना पैसा नहीं हुआ करता था। कॉलेज में भी उन्होंने ठीक हालात नहीं थे, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए उन्होंने भी कॉलेज में भी काम किया। कॉलेज में काम करने के बाद वो जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हायर डिग्री लेने जा रहे थे, मतलब हायर एजुकेशन के लिए वो जा रहे थे, लेकिन क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही थी कि फिनेंशियल। तो उन्होंने एक मशीन मतलब उनका हो चुका था, डिग्री तो मिल चुके थे, क्वालिफाई हो चुके थे। तो उन्होंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, वो कंपनी भी क्या काम कर रहे थे उस टाइम पे, चिप बनाने का ही काम कर रहे थे। तो इन्होंने भाई साहब ज्वाइन किया
इन्होंने जब इलेक्ट्रिक कंपनी ज्वाइन किया तो इन्होंने चिप बना ही रहे थे उस कंपनी में भी। जब इन्होंने चिप बनाना शुरू किया उस कंपनी में तो भाई उनका मतलब अलग ही इनका लेवल दिमाग का लेवल का या मतलब अलग इनकी सोच थी। ये ऐसी सोचते जो मतलब ठीक ठाक फ्यूचर के लिए मतलब बढ़िया थे। और आगे फिर कंपनी में कुछ दिन वर्क किया। कंपनी के बाद इन्होंने अपने दोस्तों के साथ, 2 दोस्त थे उनके वहाँ के, उनके साथ मिलकर अपनी कंपनी एनवीडिया खड़ी की। अब उसके आगे की स्टोरी देखते कल बनाएंगे, नहीं कल और कोई ठीक ठाक टॉपिक या जिसकी स्टोरी मुझे एग्जैक्टली याद हो। अब उसी टॉपिक पे मैं आकर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा, इन्फॉर्मेशन प्राप्त भी करूंगा। क्या करूं, कुछ तो अपनी बातचीत करने के तरीके को इम्प्रूवमेंट करना है तो यार कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। उतना टाइम है नहीं कि मैं इसको एडिट करूं या वो करूं। देखेंगे आगे क्या क्या होता है यार, अभी तो वक्त है, देखते हैं। जय श्री राधे।